यह कहानी आरजू चौहान नाम की एक मासूम लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड नवीन खत्री से बेहद प्यार करती थी। आरजू के लिए नवीन से बढ़कर कोई नहीं था और उसने अपनी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द बुन ली थी। लेकिन 2016 में घटित इस दर्दनाक घटना ने आरजू की पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। यह एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना थी जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। जब यह घटना सामने आई तो हर किसी के मन में सवाल था कि कैसे कोई इंसान जो प्यार का दावा करता है उस प्यार को इतनी बर्बरता में बदल सकता है। यह कहानी केवल आरजू की नहीं है बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो प्यार और भरोसे में अंधे होकर अपनी जिंदगी का फैसला करते हैं। आरजू चौहान 21 साल की एक महत्वाकांक्षी लड़की थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसके सपने बड़े थे और वह अपने जीवन को एक दिशा देना चाहती थी। वह हमेशा से पढ़ाई में तेज थी और अपनी क्लास में अव्वल आने वाली छात्राओं में से एक थी। लेकिन उसके दिल में नवीन के लिए जो प्यार था उसने उसके जीवन को एक अलग ही मोड़ पर ला खड़ा किया। आरजू के परिवार वाले भी उसकी पढ़ाई और उसके भविष्य को लेकर बहुत गंभीर थे। वे उसे एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला बनाना चाहते थे। लेकिन आरजू की जिंदगी में नवीन का आना उसके भविष्य को बदलने वाला था। आरजू और नवीन की मुलाकात उनके पड़ोस में हुई थी। दोनों एक ही इलाके में रहते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई इसका एहसास आरजू को भी नहीं हुआ। नवीन 23 साल का एक साधारण लड़का था जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी और अपने परिवार के साथ ही रहता था। नवीन और आरजू की दोस्ती ने जल्दी ही प्यार का रूप ले लिया और दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला किया। लेकिन जब यह बात उनके परिवारों के सामने आई तो दोनों के परिवारों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। आरजू के परिवार वालों ने थोड़ी नानुकुर के बाद इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया क्योंकि वे अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लेकिन नवीन के परिवार वालों ने इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक राजपूत लड़की से शादी करे क्योंकि नवीन जाट समुदाय से था और उसके परिवार वाले चाहते थे कि वह एक जाट लड़की से ही शादी करे। नवीन के परिवार वालों ने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि वह आरजू से कोई संबंध नहीं रखेगा और उसकी शादी परिवार की पसंद की लड़की से ही होगी। नवीन ने अपने परिवार की बात मान ली और आरजू से दूरी बना ली। लेकिन यह दूरी ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे और एक दूसरे से संपर्क में बने रहे। इधर नवीन के परिवार वाले उसके लिए एक लड़की की तलाश में जुट गए। कुछ समय बाद उन्होंने एक लड़की ढूंढ ली और नवीन की शादी 4 फरवरी 2016 को तय कर दी गई। नवीन के परिवार वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नवीन और आरजू के बीच की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2 फरवरी 2016 का दिन आरजू के जीवन का सबसे बुरा दिन साबित होने वाला था। उस दिन आरजू रोज की तरह सुबह 9 बजे कॉलेज के लिए निकली थी। वह लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी ऑनर्स की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और उसका रोज का रूटीन यही था कि वह सुबह कॉलेज जाती, अपनी क्लास अटेंड करती और फिर वापस घर आ जाती। लेकिन 2 फरवरी को ऐसा नहीं हुआ। उस दिन आरजू घर वापस नहीं लौटी। जब शाम तक आरजू घर नहीं आई तो उसके माता पिता को चिंता होने लगी। उन्होंने आरजू के दोस्तों और जानने वालों को फोन करना शुरू किया, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आरजू के माता पिता ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन 3 फरवरी को वे लक्ष्मीबाई कॉलेज पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपनी बेटी के बारे में पूछताछ की। कॉलेज प्रशासन और आरजू के दोस्तों से जो जानकारी उन्हें मिली वह उनके लिए चौंकाने वाली थी। उन्हें पता चला कि आरजू रोज कॉलेज तो आती थी, लेकिन वह सिर्फ 1 घंटे की क्लास अटेंड करने के बाद कॉलेज से बाहर चली जाती थी और फिर दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच होने वाली क्लास के लिए वापस आती थी। इससे उसके माता पिता को शक होने लगा कि वह इस दौरान कहां जाती थी और किससे मिलती थी। आगे की जांच में पता चला कि आरजू को कॉलेज के बाहर एक लड़का रिसीव करता था। जब और जानकारी जुटाई गई तो यह खुलासा हुआ कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि नवीन था। आरजू ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को यह भी बताया था कि वह नवीन से प्यार करती है और उससे जल्द ही शादी करने वाली है। जैसे ही यह सारी जानकारी पुलिस को दी गई
पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने 2 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें साफ दिखा कि आरजू कॉलेज से बाहर निकलकर एक कार में बैठी थी, जिसमें उसके साथ एक लड़की भी थी। जब पुलिस ने आरजू के माता पिता से लड़के की पहचान के बारे में पूछा, तो उन्होंने तुरंत नवीन का नाम लिया। नवीन आरजू के पड़ोस में ही रहता था और दोनों की मुलाकात वहीं हुई थी। पुलिस ने नवीन की तलाश शुरू की, लेकिन उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर के पास की थी। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि नवीन की शादी 4 फरवरी को तय हो चुकी थी और वह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने बिना देरी किए एयरपोर्ट पर जाकर नवीन को हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में नवीन ने पुलिस के सामने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसका आरजू से कोई संबंध था। उसने दावा किया कि उसने महीनों पहले ही आरजू से संबंध तोड़ दिए थे और अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत दिखाए तो वह टूट गया और उसने सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि 2 फरवरी को वह आरजू से मिला था और दोनों ने साथ में कुछ समय बिताया था। नवीन ने बताया कि 2 फरवरी को जब वह और आरजू कार में थे तो उनके बीच शादी को लेकर बहस शुरू हो गई। आरजू नवीन पर दबाव डाल रही थी कि वह अपने परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी करे। नवीन ने बताया कि उसे अपने परिवार की मर्जी से शादी करनी थी और वह नहीं चाहता था कि आरजू उसकी जिंदगी में कोई अड़चन बने। इसी दौरान गुस्से में आकर नवीन ने आरजू का दुपट्टा खींचा और तब तक खींचता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। नवीन ने यह भी बताया कि आरजू की मौत के बाद वह घबरा गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाश का क्या करे। उसने लाश को ठिकाने लगाने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार उसे नाकामी मिली। पहले वह लाश को एक सुनसान इलाके में ले गया और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन जब यह काम नहीं हो पाया तो वह लाश को वापस कार में रखकर अपने रिश्तेदारों के घर शादी के कार्ड बांटने निकल गया। इसके बाद नवीन ने लाश को अपने 4 मंजिला घर में ले जाकर छिपा दिया। उसने लाश को वेंटिलेशन शाफ्ट में छिपा दिया ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद 4 फरवरी को नवीन ने अपने परिवार की पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसी कमरे में अपनी नई दुल्हन के साथ रहने लगा, जहां उसने आरजू की लाश को छिपाया था। जब पुलिस ने नवीन से कड़ी पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि उसने आरजू की हत्या इसलिए की क्योंकि वह उसकी जिंदगी में रुकावट बन रही थी। वह अपने परिवार की मर्जी से शादी करना चाहता था, लेकिन आरजू उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी वजह से उसने उसे मार डाला। नवीन के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, जहां उन्हें आरजू की लाश मिली। साथ ही घर से बड़ी मात्रा में परफ्यूम और रूम फ्रेशनर भी बरामद हुए, जिन्हें नवीन ने लाश की बदबू छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था। नवीन के परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया, क्योंकि वे जानते थे कि नवीन ने क्या किया था, लेकिन उन्होंने पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। नवीन के पिता राजकुमार, जो 2005 से तिहाड़ जेल में एक हत्या के मामले में बंद थे, वे भी इस मामले में संदिग्ध थे। वह अपने बेटे के बारे में सब जानते थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। यह घटना न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक बन गई। यह दिखाता है कि कैसे एक मासूम लड़की ने अपने प्यार और विश्वास के चलते अपनी जिंदगी खो दी। आरजू का भरोसा नवीन पर अंधाधुंध था, लेकिन नवीन ने उसके प्यार को धोखा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। लोग यह समझने में असमर्थ थे कि कैसे एक लड़का जो प्यार का दावा करता था, अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार कर सकता था।